नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कडाले फिर से आप सभी का एक बार स्वागत कर रहा हूं आपके पसंदीदा चैनल में जिसका नाम है बोधी ब्रांडेड लर्निंग। फ्रेंड्स, हमारी ये जो 12th इकोनॉमिक लेक्चर सीरीज है उसका हम लोग थर्ड बी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो चैप्टर देख रहे थे उसका आज हम लोग लास्ट पार्ट देख रहे हैं। और वो क्या है? वो है इम्पोर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस किस के लिए हमें फायदेमंद देती है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस है ये प्रोड्यूसर के लिए, उसके बाद है इंपॉर्टेंट टू द गवर्नमेंट, उसके बाद इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द फैक्टर प्राइसिंग। व्हाट आर द फैक्टर्स? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। ये सारे फैक्टर्स के लिए प्राइसिंग डिसाइड करने के लिए हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हेल्प करती है। उसके बाद है इंपॉर्टेंस इन फॉरेन ट्रेड एंड द लास्ट वन इज इट इज यूजफुल इन पब्लिक यूटिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो चलिए वन बाय वन हम लोग देखते हैं ये सब क्या है और कैसे ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट था इंपॉर्टेंस टू द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब कौन है? जो बंदा कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो इट इज हेल्पिंग देम इन डिसाइडिंग देयर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। फॉर प्रोड्यूसर्स, अंडरस्टैंडिंग हाउ इलास्टिसिटी और इनइलास्टिक द डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट, इट कैन हेल्प देम टू मेक अ स्मार्टर प्राइसिंग डिसीजंस। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? दो चीजें, एक तो प्रोडक्ट इलास्टिक हो सकता है या तो इनइलास्टिक हो सकता है। जब प्रोडक्ट इलास्टिक है मतलब थोड़ा भी मैंने प्राइस चेंज किया तो कंज्यूमर्स डिमांड गेटिंग अफेक्टेड ड्यू टू इट, वो रिड्यूस कर रहा है उसकी डिमांड, तो उस समय में क्या करूंगा? आई विल डिसाइड टू लोअर द प्राइसेस। मैं क्या करूंगा? ऑफर करूंगा, कुछ ना कुछ ऑफर्स दूंगा कि बेस्ट डील है या एक्सक्लूसिव ऑफर, ये सारी चीजें मैं ऑफर करूंगा जब प्रोडक्ट क्या है? इलास्टिक है। वेयरएज इफ द प्रोडक्ट इज इनइलास्टिक, मतलब मैंने प्राइस चेंज किया फिर भी मेरे कंज्यूमर का डिमांड में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, वो चेंज नहीं कर रहा है, उतना ही प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है, इन दैट केस आई विल नॉट डू द ऑफर एंड ऑल दिस। मैं वही प्राइस, जो भी प्राइस मैक्सिमम है, प्रॉफिट ओरिएंटेड है, उस पर मैं क्या करूंगा? प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करूंगा। तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोड्यूसर इन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द डिसाइडिंग प्रोडक्ट प्लानिंग कि मुझे प्रोडक्ट कितना बेचना है, कितना प्रोड्यूस करना है, ये डिसाइड करने के लिए मुझे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हेल्प करने वाला है। Knowing the elasticity of the product's demand helps producers make their smarter decisions about how much to produce. कि मैंने देखा कि इलास्टिसिटी कैसी है, डिमांड कैसी है, ऑन दैट बेसिस बाय डिसाइडिंग हाउ मच द इलास्टिसिटी आई कैन डिसाइड हाउ मच टू प्रोड्यूस। तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट था प्रोड्यूसर के लिए। चलिए देखते हैं हाउ इट इज गोइंग टू हेल्पफुल टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का काम क्या होता है? टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर, राइट? सो इन द टैक्सेशन गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो प्रोडक्ट सेंसिटिव है टुवर्ड्स इलास्टिक, टैक्सेशन की इस हिसाब से सेंसिटिव है, उसमें क्या करेगी टैक्स पॉलिसी में? जो प्रोडक्ट टैक्स सेंसिटिव है उसका वो क्या करेगी? टैक्स इंक्रीज नहीं करेगी। वेयर एज देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स लाइक पेट्रोल कि मैं उसका प्राइस कुछ भी कर दूं, पीपल आर गोइंग टू बाय इट। क्यों? क्योंकि उनके पास कार है, कार में पेट्रोल या डीजल दोनों चलता है, उसके प्राइस क्या होगा? अगर मुझे यूज करना है तो मुझे उसको खरीदे बगैर मेरी कार चलने वाली नहीं है। इन दैट केस व्हाट विल आई डू? आई विल इंक्रीज द टैक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। वो जो आज की डेट में पेट्रोल या डीजल हो सकता है। वेयर एज देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स विच आर इसेंशियल फॉर द पीपल, कि उनके पास वो होना चाहिए, जैसे कि गेहूं हो गया, चावल हो गया या पार्ले जी भी हो सकता है। इन दैट केस व्हाट विल आई डू? I will lower the tax so that each and everyone should afford those products. समझ में आया? दूसरा क्या है? सब्सिडीज एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट दे रही है। किस चीज के लिए मैं सब्सिडी दूंगा? Those things which are essential and needed for the people. उनके पास वो होना चाहिए और उनको अफोर्डेबल भी होना चाहिए सबके लिए, उसके लिए मैं कर रहा हूँ। लेकिन ये मुझे कैसे पता चलेगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वजह से। For essential goods with inelastic demand such as food grains, the government can give subsidies to make sure everyone can afford them. This way, basic needs are fulfilled without putting too much financial pressure on the people. जैसे कि मैं एक बताता हूँ, घर सबके लिए होना चाहिए। हमारे 3 बेसिक नीड्स है ना, घर, खाना और कपड़ा। उसमें से खाना कपड़ा तो मिल जाता है, घर थोड़ा कॉस्टली रहता है, इसीलिए गवर्नमेंट क्या करे? सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है उसके लिए। आप देख सकते हो ना, रमाबाई आवास योजना है, हर एक स्टेट में अलग अलग तरीके की योजना है जिससे लोगों को, प्रधानमंत्री आवास योजना है जिसके तहत गवर्नमेंट क्या कर रही है? 2.5 लाख का सब्सिडीज दे रही है। क्यों दे रही है? सो दैट ईच एंड एवरीवन शुड अफोर्ड इट एंड एवरीवन शुड हैव द हाउस। अभी करंटली गवर्नमेंट क्या कर रही है? इलेक्ट्रिक कार के ऊपर सब्सिडीज दे रही है। अगर आप इलेक्ट्रिक कार खरीद रहे हो तो कुछ लाख रुपए का
डिस्काउंट या सब्सिडी बोल सकते हो उसको, गवर्नमेंट दे रही है। क्यों? सो दैट द पीपल शुड बाय द इलेक्ट्रिक कार इंस्टेड ऑफ पेट्रोल एंड डीजल कार, और जिसकी वजह से पॉल्यूशन कम हो जाए। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करे, सब्सिडीज दे रही है। वेयर देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स, उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन ला रही है, सो दैट द कंजम्पशन शुड गेट अफेक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट क्या पॉइंट था हमारा, इंपॉर्टेंट फॉर द फैक्टर प्राइसिंग। अभी यहाँ पे हम लोग फैक्टर जो देख रहे हैं वो है लेबर। लेबर के लिए हम लोग क्या प्राइस पे कर रहे हैं फैक्टर का, वेजेस। यहाँ पे दो सिचुएशन अराइज होगी। देखिए, एक लेबर है, लेबर को मैं हायर सैलरी कब दूंगा, जब वो लेबर मेरे प्रोडक्शन के लिए मोस्ट इसेंशियल है, लेबर के बगैर मेरा काम ही नहीं होने वाला है। लेकिन अगर लेबर का सैलरी इंक्रीज हो रहा है और मुझे लेबर के जगह मशीन्स अवेलेबल है, मैं क्या करूंगा, लेबर को साइड कर लूंगा और मशीन्स लेके आऊंगा और मशीन से काम करूंगा। सो हायर द वेज रेट कब होगा, जब लेबर का डिमांड सेंसिटिव होगा, तो मैं क्या करूंगा, लेबर के बजाय मशीन्स को लेके आऊंगा। लेबर का डिमांड जब इनइलास्टिक होगा, मतलब उसके बगैर चलने ही नहीं वाला है, तब मैं क्या करूंगा, हायर प्राइस देके भी लेबर को अपॉइंट करूंगा। लेबर इज इनसेंसिटिव, आई मीन इनइलास्टिक, तब क्या करेंगे, वेज ज्यादा दे देंगे। लेबर डिमांड इज सेंसिटिव, मतलब इलास्टिक है, तब मैं क्या करूंगा, लेबर की जगह पे मशीन अपॉइंट करूंगा। समझ में आया वेज डिटर्मिनेशन क्या है। सेकंड देखिए, एक लेबर होता है जिसके लिए हम लोग अलग सैलरी दे, दूसरा लेबर है उसके लिए हायर सैलरी दे रहे, बिकॉज दीज लेबर्स आर एसेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट रिसोर्स अलोकेशन। रिसोर्स मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि रिसोर्सेस हो गया, इंटरनेट हो गया, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को लेकर चलते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का यूज कहाँ पे होता है, दो तीन जगह पे होता है। अगर हम लोग बात करें तो एक तो हमारा प्राइमरी प्रोडक्शन है जो कि फार्मिंग है, दूसरा हमारा सेकेंडरी प्रोडक्शन है जो कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी है और मुझे ये दोनों में ठीक से अलोकेट करना है। अगर मैं दिन में एक को दूंगा, दोनों को दूंगा, तो दोनों को भी प्रॉपरली नहीं मिलेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रात के समय में फार्मिंग को इलेक्ट्रिसिटी अलॉट कर रहा हूँ और दिन के समय में मशीन मतलब कंपनीज को इलेक्ट्रिसिटी अलॉट कर रहा हूँ, सो दैट आई शुड हैव अ प्रॉपर अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब क्या है, जिस टाइम में जिसकी ज्यादा जरूरत है, जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जिस टाइम पे हैगी, उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, उसको वो इलेक्ट्रिसिटी अलॉट करूंगा। ये मुझे कैसे पता चलेगा, ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। तो फैक्टर प्राइसिंग में मुझे इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट इन फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड मतलब क्या है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। मतलब क्या है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए, इफ अ कंट्री एक्सपोर्ट्स गुड्स दैट आर इसेंशियल, इसेंशियल मतलब वो इनइलास्टिक है, उसका प्राइसिंग आप इंक्रीज करोगे तो भी मैं डिमांड उतना ही करने वाला हूँ, इसका मतलब है वो इनइलास्टिक है। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, द कंट्री विच इज सेंडिंग देयर प्रोडक्ट अब्रॉड, मैं भेज रहा हूँ वहां पे, मेरे प्रोडक्ट क्या है, इनसेंसिटिव है, मतलब मैं प्राइस इंक्रीज भी करूँ तो लोगों को वही चाहिए और वही खरीदे। इन दैट केस आई विल चार्ज अ हायर प्राइस एंड अर्न द मोर एक्सपोर्ट रेवेन्यू। हेलो, उसके अगेंस्ट if I'm importing some product which is elastic in demand, meaning people will buy less if the price goes up, in that case what will happen, the big drop in the price will see if the country imports more. This affects the trade balances. तो ये दो चीजें हम लोग देख रहे हैं। क्या देखा पहले, if imports a good with the elastic demand, meaning people will buy less if price goes up, a price rise could cause a big drop in demand in that particular country. ठीक है, जैसे कि हम लोग हमारे यहाँ पे होता है, अभी दिवाली आ रही है, दिवाली पे हम लोग क्या करते हैं, लाइट्स परचेस करते हैं। बट विच लाइट्स वी आर परचेसिंग, चाइनीज लाइट्स। क्यों, उनके प्राइजेस कम है। तो मैं क्या करूंगा, एज अ गवर्नमेंट आई विल डिसाइड हाउ मच द प्रोडक्ट शुड बी इम्पोर्टेड इन माई कंट्री। तो देर आर नंबर ऑफ वेज विच वी कैन एडजस्ट अवर फॉरेन ट्रेड। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कितना होना चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट, एक्सचेंज रेट पॉलिसीज। एक्सचेंज रेट मतलब क्या है कि मेरे यहाँ पे मेरा जो प्रोडक्ट है अब्रॉड में परचेस नहीं हो रहा है, सेल नहीं हो रहा है, बिकॉज माई प्राइजेस आर लिटिल हायर कंपेयर टू दोज कंट्रीज, वहां पे मेरा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है। व्हाट विल आई डू, आई विल डीवैल्यूएट माई करेंसी। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी करेंसी को डॉलर के हिसाब से उसको डीवैल्यूएट कर रहा हूँ, मतलब प्राइसिंग और कम कर रहा हूँ। मतलब एक डॉलर के हिसाब से अगर आज 50 रुपया मिल रहा है, 50 रुपए का वैल्यू है, तो मैं उसको और कम कर रहा हूँ। मतलब क्या कर रहा हूँ, 1 रुपए के बदले आप 80 रुपए का प्रोडक्ट खरीद सकते हो। डिवैल्यूएशन से क्या होता है, कंट्री का जो एक्सपोर्ट है इंक्रीज हो जाता है, डिमांड बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि डॉलर जिसके पास है उसके लिए इंडियन प्रोडक्ट सस्ता पड़ेगा, क्योंकि कंपैरिजन वैल्यू ऑफ डॉलर एंड रुपीज आर चीपर। सो दिस वे आई कैन एडजस्ट माय फॉरेन ट्रेड। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। नेक्स्ट इज व्हाट,
पब्लिक यूटिलिटीज। पब्लिक यूटिलिटी मतलब क्या है? गवर्नमेंट की जो प्रोडक्ट्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन। देयर आर सर्टेन पब्लिक सर्विसेज लाइक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, these are essential commodities. Understanding their electricity help us to set up fair prices. मतलब सबको मिलना भी चाहिए और एक प्राइस भी प्रॉपरली होना चाहिए। Why? Because the people can properly use it. अगर मैंने बहुत सस्ते में दे दिया तो गवर्नमेंट पब्लिक क्या करेगी? उसको अनलिमिटेड यूज करेगी एंड देयर वोंट बी अ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन। सो मुझे क्या करना है? एक फेयर प्राइस डिसाइड करना है so that people will use it properly. The government uses this information to make sure companies can cover their cost while not overcharging people. This helps ensure services are affordable and companies can still improve their infrastructure. Next is what? Demand management. Demand management मतलब क्या कर रहा हूँ? I am controlling the use of the services. For example, when there is a shortage, companies might charge more during the peak times. किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। और set a different rates for the usages. This encourage people to save resources when demand is high, helping avoid the waste. मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? डिमांड को मैनेज कर रहा हूँ। देयर आर मल्टीपल पीपल हु आर डिमांडिंग द प्रोडक्ट, बट आई एम मैनेजिंग द डिमांड डिपेंडिंग ऑन द इलास्टिसिटी, राइट। मैं क्या कर रहा हूँ? डिमांड और सप्लाई को एडजस्ट कर रहा हूँ सो दैट माई डिमांड एंड सप्लाई शुड मैच विथ ईच अदर। ठीक है, ये मुझे किससे हेल्प हो रही है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझने के हिसाब से कि व्हाट विल हैपन टू द डिमांड इफ आई चेंज द प्राइजेस एंड अकॉर्डिंगली आई एम एडजस्टिंग माई प्राइजेस so that there should be a proper demand. At the same time, the demand and supply should meet with each other at a proper time section where I need it. तो ये था हमारा पूरा importance of the elasticity of demand. I hope आपको चैप्टर समझ में आया होगा। मैंने ऑल भी पहले के जो 4 पार्ट बताए उसमें इलास्टिसिटी एक्सप्लेन किया प्रॉपरली। आप हमारे चैनल पे जाके वो देख सकते हो, और अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। बाय बाय।